नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज की न्यू वीडियो में आया हूँ जिसका टॉपिक है फीवर, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ज्वर या बुखार भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ज्वर मीन्स फीवर क्या होता है और इसकी क्या पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी मीन्स संप्राप्ति क्या होती है, कैसे फीवर आता है, इसमें टेम्परेचर बॉडी का कैसे इंक्रीज होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे फीवर की डेफिनेशन और फीवर का पैथोलॉजी मतलब कैसे उसकी संप्राप्ति है, कैसे फीवर आता है। दोस्तों, सबसे पहले है उसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ थर्मोरेगुलेशन कॉजिंग एन एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू एलिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। दोस्तों, यह एक थर्मोरेगुलेशन का डिसऑर्डर है। थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन के रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि थैलेमिक जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, उसके टेम्परेचर सेट पॉइंट में इन बढ़ोतरी होने के कारण होता है। दोस्तों, जो हाइपोथैलेमस है हमारा, वो ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दोस्तों, उस टेम्परेचर सेट पॉइंट में अगर एलिवेशन होता है तो उससे बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जो कि फीवर की कंडीशन कहलाती है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास पैथोलॉजी ऑफ फीवर। बॉडी में फीवर कैसे होता है, क्या उसकी संप्राप्ति है। हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.2 फ़ारेनहाइट प्लस माइनस 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 36.8 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस में होता है। दोस्तों, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो थर्मोरेगुलेटर द्वारा रेगुलेट होता है, जो कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन में प्रेजेंट रहता है। दोस्तों, जो थर्मोरेगुलेटर होता है वो बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि बॉडी में कांस्टेंट हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन के कारण मेंटेन रहता है। दोस्तों, फीवर कॉज करने वाली अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कि जो हमारे फीवर कॉज करते हैं, हम उनको पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस हमारे वे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फीवर को कॉज करते हैं, फीवर को बढ़ाते हैं। पायरोजेंस दो टाइप से होते हैं, एक है एक्सोजीनस और दूसरा है इंडोजीनस। एक्सोजीनस सब्सटेंसेस में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट या उनके द्वारा रिलीज़ किया कोई टॉक्सिन्स, जो कि बाहरी तत्व होते हैं हमारी बॉडी से। सेकंड है हमारे पास इंडोजीनस। इंडोजीनस मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ही पाए जाने वाले तत्वों के कारण। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है साइटोकाइंस, और जो कि हमारे साइटोकाइंस मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस द्वारा सेक्रेट होते रहते हैं, वो इंडोजीनस कॉजेज हो जाते हैं। अब जो एक्सोजीनस और इंडोजीनस हैं, वो हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सेक्रेशन बढ़ाते हैं, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और वो सेल्स के अंदर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को बढ़ाता है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमिक, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है, उसमें थर्मो रेगुलेटर को हायर सेंटर तक ले जाता है,
जिसके हमारे बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हायर सेंटर तक थर्मो रेगुलेटर को रेगुलेट करने के बाद बॉडी में हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन की प्रक्रिया में डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे कि फीवर की कंडीशन आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे फीवर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले है आपका इन्फेक्शन, सेकंड है ट्रॉमा, थर्ड है फिजिकल एजेंट, फोर है इम्यूनोलॉजिकल, फिफ्थ है इंडोक्राइन, सिक्स है हीमेटोलॉजिकल, सेवन्थ है आपके पास न्यूरोप्लाज्मिक और वास्कुलर डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सबसे पहले है आपके पास इन्फेक्शन। वो बैक्टीरियल भी हो सकता, वायरल भी हो सकता, फंगल भी हो सकता या पैरासाइट, इनमें से किसी कारण भी आपको फीवर हो सकता है। सेकंड है हमारे पास ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में क्रश इंजरी मीन्स जिसमें हमारे कोई भी ऑर्गन ज़्यादा ही मात्रा में झुलस जाता है, उससे भी फीवर हो सकता है। थर्ड है हमारे पास फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में जैसे किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है या कोई भी रेडिएशनल द्वारा कोई बीमारी हुई है, उससे भी फीवर हो सकता है। फोर्थ है इम्यूनोलॉजिकल। जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल मीन्स इम्यूनिटी द्वारा, उसमें जैसे कि कोई भी ड्रग्स के द्वारा या हमारे पास सीरम सिकनेस है या आर्थराइटिस केसेस है या एसएलई का केसेस है, इनमें भी फीवर हो सकता है। फिफ्थ है इंडोक्राइन डिसऑर्डर, जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस या हमारे जो एडिसन डिजीज है, उनमें भी कॉमनली फीवर होता है। सिक्स है हमारे पास हीमेटोलॉजिकल, ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि हमारे पास एक्यूट हीमोलाइटिक क्राइसिस, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स टूटती है, उससे भी फीवर होने के चांसेस रहते हैं। सेवन्थ है न्यूरोप्लाज्म मीन्स कोई भी मैलिग्नेंसी या कैंसरस कंडीशन, जिसमें कॉमनली हाइपर नेफ्रोमा मीन्स नेफ्रॉन का साइज में इंक्रीज होना या पेनक्रियास का सीए, लंग्स कैंसर, बोन का कैंसर या हिपेटिक सेल्स का कैंसर, उनमें भी फीवर कॉमनली आता है। आठवां है हमारे पास वास्कुलर डिसऑर्डर, जैसे कि वास्कुलर में हार्ट अटैक, एमआई का अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज, पोंटाइन हीमोरेज, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, उसमें हीमोरेज होना। नौवां है हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कि गाउटी आर्थराइटिस या एसिडोसिस या हमारे डिहाइड्रेशन के कारण भी फीवर हो सकता है। ये सारे हमारे फीवर के कॉजेज हो सकते हैं। दोस्तों, फीवर के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं जिनसे फीवर आ सकता है। वो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर से होने वाले फैक्टर होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ फीवर। टाइप ऑफ फीवर कितने प्रकार के फीवर होते हैं। सबसे पहले है आपका कंटिन्यूस फीवर, सेकंड है रेमिटेंट, थर्ड है इंटरमिटेंट, फोर्थ है रिलैप्सिंग। ये चार प्रकार के टाइप ऑफ फीवर हैं। सबसे पहले आपके पास कंटिन्यूस। टेम्परेचर कंटिन्यू अबव नॉर्मल थ्रू आउट डे, डज नॉट फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। मीन्स ये दिन भर में नॉर्मल से ऊपर टेम्परेचर रहेगा और फ्लक्चुएशन एक भी नहीं दिखाई देगा इसमें। और एग्जांपल जैसे टाइफाइड, निमोनिया, यूटीआई और टाइफस के फीवर में। सेकंड है रेमिटेंट। टेम्परेचर कंटिन्यू अबव नॉर्मल थ्रू आउट डे एंड फ्लक्चुएट बाई 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कंटिन्यू नॉर्मल से ऊपर रहेगा और फ्लक्चुएशन 1 डिग्री का दिखाई देगा। जैसे कि आप में एग्जांपल है आपके पास टीबी, वायरल डिजीज़ और कोई भी बैक्टीरियल फीवर हो सकता है। थर्ड है आपके पास इंटरमिटेंट फीवर। सम टाइम नॉर्मल इन 24 आवर, मीन्स जो हमारा पूरा दिन होगा उस समय किसी किसी समय फीवर रहेगा
और किसी समय नॉर्मल है। एग्जाम्पल है पायोजेनिक, कोई भी इन्फेक्शन होगा, लिम्फोमा होगा या मलेरिया होगा, कालाजार या फाइलेरिया की फीवर। फोर्थ है हमारे पास रिलैप्सिंग। उसमें क्या होता है कि रिलैप्सिंग में कुछ दिन के लिए फीवर आता है और कुछ दिन नॉर्मल स्थिति रहती है, फिर फीवर कंटिन्यू होता है, फिर नॉर्मल स्थिति आती है। जैसे कि हमारे पास मलेरिया के फीवर में, हॉटकिंस डिजीज़ की फीवर में, ये सारे रिलैप्सिंग फीवर में आते हैं। ये 4 प्रकार के फीवर के टाइप्स होते हैं।